बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सानिया मॉडल टाउन की 8वीं बरसी इस दुखी दिल के साथ मना रहे हैं कि 8 साल गुजर जाने के बाद भी शहदाए मॉडल टाउन के वर्सा जो हैं वो इंसाफ से महरूम हैं। तो मैं इस हवाले से एक बात करना चाहूँगा कि 17 जून 2014 के दिन जो यहाँ पर क़यामत टूटी मॉडल टाउन में, और दर्जनों थानों की पुलिस और आला अफसरान यहाँ पर जमा थे और बिला इश्तियाल उन्होंने आंसू गैस की शेलिंग, फायरिंग, लाठीचार्ज और इस पूरे इलाके को मैदान जंग बनाया हुआ था। अगर वो फुटेज हम आज भी देखते हैं तो ये अंदाज़ा करना मुश्किल हो जाता है कि ये कश्मीर के किसी मकबूजा इलाके की फुटेज है या फ़लस्तीन के किसी डिस्टर्ब इलाके की फुटेज है कि वहाँ की जो फोर्सेस हैं वो निहत्त कश्मीरियों को और फ़लस्तीनियों को बेरहमी के साथ कत्ल कर रही है और उनको मार रही है। तो ये सारा जुल्म इसी शहर लाहौर के अंदर हुआ जो पंजाब का दारुल हुकूमत है, और तमाम वज़रा, तमाम आला अफसरान, हर तरह के जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ के जो मरकज़ी दफातर हैं उसी शहर के अंदर हैं। मीडिया का जो किरदार था, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का किरदार इंतहाई शफीक, ज़िम्मेदाराना था। उन्होंने इस तमाम जुल्म को अपनी जान हथेली पर रख कर कवर किया और इस सारे जुल्म पर मबनी इक़दामात को बड़ी दलेरी और जुर्रत के साथ एक्सपोज़ किया और पूरी कौम को ये जो ब्लड शेड था लाइव दिखाया। किस तरीके से पुलिस के दरिंदे ख़वातीन के दुपट्टे नोच रहे थे, उनकी बेहुरमती कर रहे थे, उन पर फायरिंग कर रहे थे। यहाँ तक कि जो 2 ख़वातीन हमारी बहनें तंजीला अमजद और शाज़िया मुर्तज़ा की शहादत के मनाज़र भी मीडिया ने कलमबंद की और पूरी कौम को दिखाया। तो मैं समझता हूँ कि अगर उस दिन मीडिया ना होता और ये सारे जुल्म को वो पूरी दुनिया और पूरे पाकिस्तान में लाइव नशर ना कर रहा होता तो जो शहादतें हैं वो इससे कई गुना ज़्यादा होती और जो ज़ख्मी हैं वो भी इससे कई गुना ज़्यादा होती। इनका जो एजेंडा था वो ज़बरदस्ती अदारा मिनहाजुल कुरान के अंदर घुसना चाहते थे, वो डॉक्टर ताहिरुल कादरी की रहाइश के अंदर घुसना चाहते थे। हमारी इतलात के मुताबिक कि ये कोई ख़तरनाक असला जो ये अपने हमरा लाए थे उसको ज़बरदस्ती इन दफातर के अंदर दाखिल करके तो यहाँ से बरामद करना चाहते थे और ये कौम की आंखों में धूल झोंकना चाहते थे कि यहाँ पर कुछ कलअदम तंजीमों के लोग हैं और यहाँ पर ख़तरनाक गैर लाइसेंसी असला है और मुल्क के ख़िलाफ़ यहाँ पर साजिश हो रही है। इसी तरह ये डॉक्टर ताहिरुल कादरी की रहायशगाह के अंदर घुसकर भी इस तरह की कोई गैर कानूनी हरकत करना चाहते थे। लेकिन हम मशकूर हैं मीडिया के कि उन्होंने इनकी ये सारी साजिश नाकाम बनाई। और फिर इंसाफ की फराहमी के हवाले से भी जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का किरदार है वो भी काबिल तहसीन रहा है और वो मज़लूमों की आवाज़ बना है। और हम शुक्रगुज़ार हैं अपने इस मीडिया के, और अब भी हम अपने इसी ज़िम्मेदार, मुहिब वतन और गैर जानबदार मीडिया से ये उम्मीद रखते हैं कि 8 साल गुजर जाने के बाद भी जो इंसाफ है वो अभी तक नहीं मिला। इंसाफ तो खैर बहुत बाद की बात है, जो गैर जानबदार तफ्तीश का हक़ है अभी तक मज़लूमों को वो हक़ भी नहीं मिला। गैर जानबदार तफ्तीश से ही जो इंसाफ का अमल है वो ट्रैक पर आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि गैर जानबदार तफ्तीश क्यों नहीं होने दी जा रही, आखिर कौन किस को बचाना चाहता है। हमने जो अभी सुप्रीम कोर्ट के फ्लोर पर जो गैर जानबदार तफ्तीश करवाने के हवाले से JIT बनाने पर इत्तफाक हुआ था, उस JIT ने अपना 90% या 95% से ज़ायद काम मुकम्मल कर लिया था। फिर यकायक उस पर स्टे ऑर्डर आता है और फिर उसकी जो प्रोसीडिंग है वो रुक जाती है। तो हमने हमेशा कानून पसंदी से काम लिया है, अदालतों के एहतराम की बात की है, कभी भी लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल खड़े नहीं किए और ना ही हमने अपनी मुअज़्ज़ज़ अदलिया के हवाले से कभी कोई ऐसे अल्फाज कहे हैं जो कानून और इखलाकियात के दायरे में नहीं आते। हमने हमेशा अदलिया की तरफ देखा है और अदलिया से ही इंसाफ मांगा है। 8 साल का तवील अरसा इस बात का गवाह है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक और तहरीक मिनहाजुल कुरान के कारकुनान और कायदीन ने हमेशा बड़े अदब के साथ अदलिया से इंसाफ मांगा है और आज भी हमारी तवज्जो का मरकज़ अदलिया है। तो हम इस मौके पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करते हैं, चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि आप एक फेयर ट्रायल के लिए फेयर इन्वेस्टिगेशन में मज़लूमों की मदद करें, और जब फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी तो फेयर ट्रायल का आगाज़ होगा और फिर उसके बाद इंसाफ का जो अमल है वो अपना रास्ता बनाएगा। तो हमारी बड़ी दर्दमंदाना अपील है कि वो गैर जानबदार तफ्तीश के रास्ते में जो रुकावटें खड़ी की गई हैं उनको दूर करें ताकि मज़लूमों को इंसाफ मिल सके। और इंसाफ की फराहमी में हम आज भी
اپنے محب وطن اور ذمہ دار میڈیا سے ہماری درخواست ہے کہ وہ جیسے 17 جون 2014 کے دن مظلوموں کی آواز بنے تھے، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، آج بھی وہ ان کی آواز بنے، اور بالخصوص 17 جون کے دن وہ اس سارے واقعات کو اثر نو سامنے لائیں اور قوم کو دکھائیں کہ کس طریقے سے ان حکمرانوں نے ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے تھے، اور سب سے بڑا ایک تو انسانیت کا خون بہایا گیا، اور اس کے بعد پھر انصاف کے راستے میں روڑے اٹکا کر جو انصاف کا خون کیا گیا ہے، یہ ظلم اور بربریت بھی قوم کے سامنے آنی چاہیے، اور بار دیگر عدلیہ سے استدعا ہے کہ مظلوم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تنزیلہ امجد شہید کی بیٹی بسمہ امجد وہ سپریم کورٹ میں گئی تھی، اور اس وقت کے چیف جسٹس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ آپ تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے اپنی ماں کا خواب پورا کریں، انصاف آپ کو ہم دیں گے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ادارے کے سربراہ کی جو کمٹمنٹ ہوتی ہے وہ پورے ادارے کی کمٹمنٹ ہوتی ہے، تو وہ اگر چیف جسٹس صاحب نہیں رہے تو ان کی جو کمٹمنٹ ہے، جیسے ججز کے فیصلے ان کے جانے کے بعد تبدیل نہیں ہوتے، اسی طرح ججز کی جو کمٹمنٹس ہیں، ان کے جو ریمارکس ہیں، وہ بھی اسی طرح سٹینڈ کرتے ہیں۔ تو میں اس وقت جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں، ان سے بھی ہماری اپیل ہے کہ وہ اپنے ہی ادارے کے ایک سابق سربراہ کی اس کمٹمنٹ کو آنر کریں اور بسمہ امجد کو انصاف دیں۔ ہم انصاف مانگ رہے ہیں، اس کے علاوہ تو ہماری نہ کوئی مطالبہ ہے، نہ کوئی ہماری بات ہے۔